22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। जब आपको इंफॉर्मेशन आता है आप प्रोग्राम कैंसल करते हो, लेकिन आप जो टूरिस्ट लोग वहां पर गए थे उनकी रक्षा के लिए भी आप ज्यादा संख्या में पुलिस भेज सकते थे। और ऑल पार्टी मीटिंग में भी आपने ये मान लिया कि इंटेलिजेंस की चूक हो गई है। चूक को आप मान रहे हैं तो भाई साहब मैं पूछता हूं, इतने लोग हमारे मर गए, उसकी जिम्मेदारी भी आप लेना चाहिए। भाइयों, देश में आपके सामने बहुत बड़ा संकट आया है। बैठना है तो बैठो, वही डोंट शाउट। साथियों, देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। 22 तारीख को देश में एक बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें? ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? यह पूछता हूं मैं। जब आपको इंफॉर्मेशन आता है आप प्रोग्राम कैंसल करते हो, लेकिन आप जो टूरिस्ट लोग वहां पर गए थे उनकी रक्षा के लिए भी आप ज्यादा संख्या में पुलिस भेज सकते थे, ज्यादा संख्या में बॉर्डर फोर्स बोल सकते थे, लेकिन आपने एक मिनट भाई प्लीज, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। और ऑल पार्टी मीटिंग में भी आपने ये मान लिया कि इंटेलिजेंस की चूक हो गई है। जब चूक को आप मान रहे हैं तो भाई साहब मैं पूछता हूं, इतने लोग हमारे मर गए, उसकी जिम्मेदारी भी आप लेना चाहिए। हम तो इस पाकिस्तान के साथ टेररिज्म के
खिलाफ लड़ने के लिए जो सरकार कोशिश करेगी उसका पूरा पूरा साथ हम देंगे, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। जितने भी आदिवासी भाई हैं, अरे वो तो इस देश के मूल निवासी है। देश को बचाना, देश की सुरक्षा करना, ये आदिवासियों का पहला फर्ज है। लेकिन आप लोग इधर ध्यान नहीं दे रहे कि जो लोग मरते हैं देश के लिए, उनको तो उनके तरफ आपका ध्यान नहीं है। और बार बार कांग्रेस पार्टी को आप लोग गालियां देते रहते हैं। और उसके अलावा आप ये भी कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हमने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम पूरा साथ देंगे, ये पहले से हम कहते आए। पाकिस्तान के खिलाफ अगर सरकार लोगों को राय लेके किसी भी कार्यक्रम को अगर आगे बढ़ाती है, कांग्रेस पार्टी उसका पूरा पूरा साथ देती है, क्योंकि ये देश का मामला है। ये देश सबसे बड़ा है। उसके बाद तुम्हारी पार्टी आती है, तुम्हारा धर्म आता है, तुम्हारी जात आती है। देश के सामने कुछ नहीं। और हम देश के लिए अपनी जान दिए हैं। इंदिरा गांधी जी ने जान नहीं दी इस देश में एकता रखने के लिए? दी या नहीं दी? राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया या नहीं दिया? और महात्मा गांधी जी ने आजादी लाकर अपनी जान खोई। एक गद्दार ने उनके छाती पे गोली मारकर उनको मार दिया। और महात्मा गांधी को किसने मारा? जोर से बोलो, मुझे सुने नहीं आता। हाँ, अच्छा, हम वहां से आते हैं। हम गांधी जी के शिष्य हैं, इंदिरा जी के शिष्य हैं, और हम राजीव गांधी के शिष्य हैं। सोनिया गांधी जी भी अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए त्याग की। प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका आया, 2 बार उन्होंने ठुकराया अधिकार को। लेकिन ये लोग 100 जान लेकर आज अधिकार में बैठना चाहते हैं। तो इसलिए भाइयों, हमको अपना काम करना है देश के हित में, और उसी लिए हमने चंद उसूल तैयार किए।